नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। क्या आपको मालूम है कि परशुराम और अर्जुन के बीच में भयानक संघर्ष हुआ था और ऐसा संघर्ष कि उसके बाद ही क्षत्रियों का नाश करने का उन्होंने प्रण किया था, परशुराम ने प्रण किया था। तो इस संदर्भ में हम आपके सामने अपने विचार रखेंगे, अपनी यह धारणा रखेंगे। इस संदर्भ में ही यह वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है और हम चाहेंगे कि हम अच्छी तरह अपनी बात रख दें और आपको खूब पसंद भी आए। हमारे वीडियो को आप पसंद भी करते हैं, इस वीडियो को भी खूब पसंद कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमने अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे बहुत अच्छे वीडियो डाले हैं, तो उन्हें भी आप देखिएगा। तो हम आते हैं कि परशुराम और अर्जुन में भयानक संघर्ष, ऐसा संघर्ष कि आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, कम समय में हम व्यक्त करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद परशुराम ने अर्जुन को मार भी डाला था। अब आपको ताज्जुब होगा, अगर आप जानते होंगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि कौन से अर्जुन और किस अर्जुन से भगवान परशुराम का संघर्ष हुआ था। तो वो अर्जुन नहीं, महाभारत वाले अर्जुन नहीं, वरन एक और अर्जुन जो रामायण काल के दौरान थे। और वो अर्जुन थे है वंश के अधिपति। है वंश के वो अधिपति थे, राजा थे। है वंश उस समय दक्षिण में था और उस है वंश की राजधानी महिष्मती थी। उस महिष्मती पर राज करने वाला वह शासक अर्जुन था, जिसको हम अपने पुराणों में, अपने धर्म शास्त्रों में सहस्त्रबाहु नाम से जानते हैं। सहस्त्रबाहु, तो सहस्त्रबाहु के साथ लड़ाई हुई थी परशुराम की, और परशुराम ने उसके हजारों भुजाओं को काट डाला था। हजार भुजाएं थी, हजार भुजाओं को काट डाला था। यहाँ हजार भुजाओं से मतलब होता है हजार तरह के कुकृत्य करने वाला, हजार तरह के अनर्थ करने वाला और असत्य का प्रतीक वह सहस्त्रबाहु भी था। सहस्त्रबाहु रामायण के समकालीन रावण से भी उसका एक तरह से पाला पड़ा था। रामायण काल में यह प्रसंग आता है, सहस्त्रबाहु ने उस रावण को अपने मतलब गिरफ्त में भी रखा था। तो बहुत शक्तिशाली सहस्त्रबाहु था। अब क्या कहानी आती है, क्यों परशुराम से संघर्ष हो गया? तो परशुराम से संघर्ष उसका इस तरह से हुआ कि परशुराम के पिता जमदग्नि परशुराम के पिता का नाम था, रेणुका उनकी माता थी। उनके संतानों में सबसे छोटे परशुराम ही थे। वो, अब जैसा कि आपको मालूम है कि महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रांचल, उधर ही परशुराम का निवास था। तो वो, उनके पिता जमदग्नि अपने आश्रम में बड़े सेवा भाव से साधना में हमेशा लीन रहते थे। उनके पास कामधेनु गाय थी। ये अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन, एक बार घूमते घूमते उधर की तरफ से जा रहा था और पता चला कि राजा आ रहे हैं। तो मुनि जमदग्नि ने राजा के स्वागत की सारी तैयारियां कर ली। राजा उनके आश्रम में गए, यानी अर्जुन गए, आदर सत्कार हुआ। तो वो राजा, ऐसा राजा कि जो एक तरफ से असत्य का प्रतीक था, तो दूसरी तरफ से वो नारायण के ही अंशावतार हम दत्तात्रेय को मानते हैं। तो दत्तात्रेय का उसको आशीर्वाद भी प्राप्त था, इसलिए उसको सिद्धियां भी प्राप्त थी। यानी दत्तात्रेय का उस अर्जुन पर सीधा आशीर्वाद था। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन को दत्तात्रेय का बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त था। तो वो बहुत शक्तिशाली राजा था, तो लेकिन असत्य का प्रतीक था। अब उसके मन में आया कामधेनु हमको मिलनी चाहिए। तो वो आग्रह भी नहीं कर रहा है जमदग्नि से। हो सकता है जमदग्नि दे देते उसको, लेकिन वो आग्रह करना भी नहीं चाहता था। बस उसने आदेश दिया कि इस गाय को साथ लेके चलो। गाय को उठा ले गया। जमदग्नि खड़ा उठे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उस समय भगवान परशुराम वहां थे नहीं। जब भगवान परशुराम आए, सुने, तो क्रोध से वो लाल लाल हो गए। इसके बाद तो वो निकल पड़े महिष्मती। और महिष्मती में जब भगवान परशुराम आगे बढ़े तो हाहाकार मच गया और पता चल गया सहस्त्रबाहु को। फिर दोनों में भयानक लड़ाई हुई और परशुराम ने उसकी हजार भुजाओं को मतलब असत्य के हजार प्रतीकों को परशुराम ने काट डाला। जब भी सत्य असत्य की जंग होती है तो असत्य की पराजय होना ही है और सत्य की ही जीत होती है। और असत्य की अगर हजार भुजाएं भी है वो काट डाली जाती हैं, जैसा कि परशुराम ने काट डाला और उस असत्य की हजार भुजाएं काट डाली गई। फिर उसका सर कलम कर दिया गया, सहस्त्रबाहु मारा गया। इसके बाद कामधेनु लेकर वो अपने पिता के आश्रम में आए। पिता ने कहा, पिता सुने तो पिता को शांति मिलने, पिता को अच्छा लगने के बजाय दुख हुआ। उन्होंने उल्टा परशुराम को कोसा। अब इस कहानी में क्या भाव छिपा हुआ है, हम आगे बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन बस इतने पे हम रोक दे रहे हैं कि
जमदग्नि ने मुनि जमदग्नि ने परशुराम को बहुत कोसा था इस सहस्त्रभाव की हत्या पर। अब क्यों? अब आप सोचिएगा कि क्यों ऐसा। तो बहुत कुछ इसमें छिपा हुआ है, बहुत गहराई छिपी हुई है। आप भी तर्क वितर्क कीजिएगा और निष्कर्ष निकालने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको ऊपर छोड़ देते हैं, इस कहानी को ही हम विराम देते हैं। और मुझे विश्वास है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यह पौराणिक कहानी, इसी तरह की हम कहानियां, इसी तरह की हम वीडियो मैटर बहुत सारे उठाते हैं, आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। आपको अच्छा भी लगता है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, और फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।